रियासती काबीना में माडेगा बरादरी को नुमाइंदगी दिए जाने के बाद वजीर इडलोरी लक्ष्मण और इस बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले MLEs ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। ये मुलाकात चीफ मिनिस्टर की जुबली हिल्स रहाइशगाह पर अंजाम पाई। उन्होंने काबीना में शमूलियत पर इजहार तशक्कुर पेश किया। वुज़रा जुबली कृष्णा राव और वाकिटी सिरी हरी भी इस मुलाकात में शरीक हुए। माडेगा बरादरी को सियासी सतह पर नुमाइंदगी देना एक अहम कदम करार दिया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तमाम रहनुमाओं को मुबारकबाद दी और ताउन का यकीन दिलाया। इस मुलाकात को खैरसिगाली मुलाकात के तौर पर बयान किया गया। वुज़रा और MLEs ने हुकूमत की जानिब से दी गई इज्जत पर इजहार तशक्कुर किया। रियासती वजीर सतकुआ ने ऐलान किया कि इंदिरामुआ घरों की स्कीम के तहत घरों की तामीर के लिए हुकूमत मुफ्त रेत फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए घरों की तामीर में कोई रुकावट पेश नहीं आनी चाहिए। रेत की कमी या कीमतों के बोझ से आवाम को बचाने के लिए ये सहूलत दी जा रही है। सतकुआ ने बताया कि हुकूमत का मकसद हर बेघर खानदान को रहाइश फराहम करना है। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में इंदिरामुआ घरों की तामीर तेजी से जारी है। वजीर ने अफसरों को हिदायत दी कि रेत की फराहमी में कोई ताख़ीर न हो। उन्होंने मजीद कहा कि स्कीम के फ़ियाबों को मुकम्मल ताउन फराहम किया जाएगा। अवाम ने इस फैसले पर खुशी का इजहार करते हुए वजीर का शुक्रिया अदा किया। పరిస్థితి ఉండొద్దు, మీరాడ పని చేసుకోవాలి। సిమెంట్ మన ఇసుక కూడా ఫ్రీగానే అందుబాటులో ఏమైనా అవకాశం ఉంటే చూడండి। డిఎఫ్ఓ గారితో మాట్లాడండి, కలెక్టర్ గారు ఇసుక కూడా ఫ్రీగానే ఇస్తాను కాబట్టి వాళ్ళు ట్రాక్టర్లు పెట్టుకొని తెచ్చుకుంటే ఒక ఇంటికి ఎంత ఇసుక పడుతుందో ఒక లిస్టు రాసి వాళ్ళకు ఒక చిట్టి మీద సర్టిఫికెట్ ఇచ్చేస్తే వాళ్ళు తెచ్చుకుంటారు। కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఇల్లులు కట్టుకోవాలి, సంతోషంగా ఉండాలి, పిల్లలను చదివించుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ రోజు ప్రభుత్వం మరి పేదల కోసమే సంక్షేమ పథకాలు తీసుకురావడం జరుగుతా ఉంది। మరి ఇన్ని రోజులు మనం సన్న బియ్యం కొనుక్కోవాలంటే అందరికీ పత్రాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది। ఇల్లు ఇవాళ రానటువంటి వాళ్ళు, రేపు రానటువంటి వాళ్ళు బాధపడకని చెప్పండి। అందరికి ఇచ్చే బాధ్యత మాది। ఈ మండలాల మీద కూడా మీ బాధ ఏంది, మీకు ఎట్లా వ్యవస్థ సరిగా వ్యవసాయాలు ఉండవు, పంటలు ఉండవు, ఇబ్బంది ఉంది కాబట్టి అది కూడా మాకు తెలుసు। తప్పకుండా ఎక్కువ ఇల్లులు కూడా పెడతా ఉన్నాం, ఎక్కువ మందికి వచ్చేటట్టుగా మీరందరూ కూడా సంతోషంగా। KTR का रेवंत रेड्डी को चैलेंज। रेवंत रेड्डी लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए तैयार हैं या नहीं? KTR ने कहा कि वो खुद लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए तैयार है। क्या रेवंत को भी इतनी हिम्मत है? 10 साल कबल नोट के बदले वोट स्कैंडल में रेवंत रेड्डी ब्लैक बैग के साथ रंगे हाथों पकड़े गए थे। यही मामला ACB के तहत अभी तक जेर इल्तवा है। KTR ने कहा कि चूंकि दोनों पर ACB केसेस हैं, इसलिए सच को साबित करने का बेहतरीन मौका है। उन्होंने मुतालबा किया कि एक जज की निगरानी में लाइव TV पर लाई डिटेक्टर टेस्ट लिया जाए। 4 करोड़ तेलंगाना अवाम के सामने KTR ने रेवंत को सीधा सवाल किया, क्या तुम तैयार हो? क्या ये कांग्रेस किसी खास के लिए बनी पार्टी है? अवाम का कांग्रेस रहनुमा से सवाल, क्या तुम MLA हो? वादे पूरे न करते हुए किस मुन से दोबारा आई हो? महबूब आबाद जिला के तोर्रू मंडल के गुद्दी बंदा, विदोलाकंटा और पिद्दाडब्बा तांडा देहातों में झांसी रेड्डी का प्लेबाटा प्रोग्राम। देहातियों ने कांग्रेस लीडर झांसी रेड्डी को वदा खिलाफी पर घेर कर सवालात की बौछार की। अवाम का कहना था कि न 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है, न ख्वातीन को 2500 रुपए वजीफा, न 1 तोला सोना। एक भी वदा पूरा न होने पर झांसी रेड्डी को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। ख्वातीन और नौजवानों के गुस्से को देखकर झांसी रेड्डी वहां से फरार हो गईं। देहातियों ने कहा, MLA यशोनी रेड्डी हैं, तुम्हारी यहाँ क्या हैसियत है? लड़ाई की तरह समझ रहा है। నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు మరి? రోజు నువ్వు కాలు పడుతున్నా అంటే నువ్వు కాలు పడుతున్నా ఇంతమంది ఇంకా ఎందుకంటే మరి నువ్వేం చేసావు? నీ పార్టీ ఏం చేసింది? నీ పార్టీ ఏం చేసినా చెప్పు మరి। ఇప్పుడు నీ పార్టీ ఏం చేసిందా? పార్టీ ఏం చేస్తావు? పార్టీ
ఎవరికి పుట్టిన పార్టీ లంచ్ అడగల MIM MLA पर मकामी लोगों का शदीद एहतजाज और हमला। हैदराबाद के याकूतपुरा इलाके में नाले की परेशानी पर अवाम ने MLA जफर हुसैन को घेर लिया। मकामी अफराद का कहना है कि बरसों से नाले के मसले पर शिकायत कर रहे हैं मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बरसाती मौसम शुरू हो चुका है लेकिन नाले की सफाई या मुरम्मत का काम अभी तक शुरू नहीं किया गया। MLA सिर्फ वादे करते हुए वक्त गुजारते जा रहे हैं, अवाम का इल्जाम। जफर हुसैन से सवालात किए जा रहे थे कि उनके हिमायती बीच में कूद पड़े। मुश्तइल अवाम ने उन हिमायतियों को भी पेट कर भगा दिया। वाक़ये के बाद इलाके में कशीदगी पैदा हुई। पुलिस को हालात काबू में लाने के लिए मुदाखलत करनी पड़ी। शादी का सामान पूरा अटक गया। बच्ची की शादी है 8 दिन में। कहाँ उन्होंने निकालो तेलंगाना रियासत में अनुमोला खानदान की हुक्मरानी पर सवालात उठने लगे हैं। रियासती हुकूमत ने रेवंत रेड्डी के भाई तिरुपति रेड्डी को खुसूसी पुलिस सिक्योरिटी फराहम की। तिरुपति रेड्डी ना तो किसी अवामी ओहदे पर हैं और न ही वार्ड मेंबर भी हैं। इसके बावजूद हुकूमत ने उन्हें VIP सिक्योरिटी दी है। ये सिक्योरिटी इस वक्त फराहम की गई जब वो सरकारी ज़मीन पर भूमि पूजा कर रहे थे। अवाम में ये बात मौजू बहस बनी है कि आम शहरियों को सिक्योरिटी नहीं मिलती जबकि बासर सियासतदानों के रिश्तेदारों को गैर ज़रूरी सहूलियात दी जा रही है। अपोजिशन जमातें इस पर हुकूमत से वजाहत तलब कर रही है। కొంచెం ఇంటికి జరగదు ప్లీజ్ రిక్వెస్ట్ కొంచెం ఇంటికి జరగాలి ఫోటో సార్ కొంచెం क्या सिर्फ हंसने पर भी गिरफ्तार करेंगे? सुप्रीम कोर्ट का सवाल। सीनियर सहाफ़ी कोमैनी श्रीनिवास राव की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट ने फौरी रिहाई का हुक्म देते हुए कहा कि आज ही रहा किया जाए। जस्टिस PK मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने केस की समाअत की। अदालत ने कहा कि इजहार राय की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ लाज़मी है।
खोमैनी की गिरफ्तारी को आइन के आर्टिकल 32 के खिलाफ करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को रिहाई के लिए जरूरी शराइत मुकर्रर करने की हिदायत दी। बहस और मुबाहिसे में तबसरा करना जुर्म नहीं, 70 साला बुजुर्ग सहाफ़ी को यूं गिरफ्तार करना दुरुस्त नहीं, अदालत। वज़ीर आज़म नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला 16 जून 2025 बरोज़ पीर सुबह 9:30 से दोपहर 3 बजे तक मुनक़िद होगा। ये मेला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अफला 5वां गेट निज़ाम कॉलेज ग्राउंड बशीरबाग हैदराबाद में होगा। इसका एहतमाम हुकूमत के ITI मिलेपली की जानिब से किया जा रहा है। मुक और ब्रोनमुक की कंपनियां, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, महारत्ना, नवरत्ना, मनीरत्ना और निजी इदारे इसमें हिस्सा लेंगे। ITI इंटरमीडिएट/वोकेशनल डिप्लोमा डिग्री या PG वाले उम्मीदवार अहल हैं। शुल्क असल और फोटो कापी सर्टिफिकेट, CV/रेज्यूमे और बोनाफाइड सर्टिफिकेट अगर लागू हो, साथ लाइन पेशगी। रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट http://eppr.gov.in/mila-station दाएं कौसन। मज़ीद मालूमात के लिए 10 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक 779200/98549749666274748/91602844139 पर राब्ता करें। मेट्रो कॉरिडोर 6 के कामों पर हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर। MGBS से चंद्रायनगटा तक तजवीज़ करदा मेट्रो रूट में विरासती इमारतें मौजूद हैं। उन इमारतों पर क्या असर पड़ेगा, इसका मुताला होने तक मेट्रो काम रोकने का हुक्म दिया गया। तेलंगाना हेरिटेज एक्ट के तहत एक कमेटी बनाकर विरासती इमारतों पर असरात का जायजा लेने की दरख्वास्त इसी सिलसिले में एक अर्जी हाई कोर्ट में दायर की गई थी। अदालत ने रियासती हुकूमत को 3 हफ्तों में जवाब दाखिल करने की हिदायत दी। जवाब दाखिल होने तक मेट्रो कॉरिडोर 6 पर किसी भी किस्म का तमीरी काम न करने का हुक्म। विरासती इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह देते हुए अदालत ने ये अबूरी फैसला सुनाया। रियासती हुकूमत से ओला, उबर और रैपिडो पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया गया है। ये मुतालबा कांग्रेस हामी एक ऑटो ड्राइवर शेख ख्वाजा पाशा ने किया। इसने कहा कि मुफ्त बस स्कीम की वजह से ऑटो ड्राइवर्स की आमदनी शदीद मुतासिर हुई है। बेरोजगारी और माली मुश्किलात के सबब कई ड्राइवर्स की मौत भी वाक़ई हुई है, मगर हुकूमत खामोश है। केरला में कांग्रेस हुकूमत ने ओला, उबर और रैपिडो पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत इस मसले पर कोई कदम नहीं उठा रही। ड्राइवर्स बेरोजगार होकर परेशान है। हुकूमत सिर्फ तमाशाई बनी हुई है। अगर फौरी तौर पर कार्रवाई न हुई तो हम बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। शेख ख्वाजा पाशा తీసుకోవట్లేదు ఏంటివి డ్రైవర్ల కష్టాన్ని చెమటను దార పోసుకుంటారు. డ్రైవర్ల జీవితాలు ఆగమైతే దార పోసుకుంటారు. దగ్గర 60 మంది డ్రైవర్లు చనిపోయారు. అయినా ప్రభుత్వం నోరు మెదపడం లేదు. ఈ ఓలా, ఊబర్, ర్యాపిడో మీద ఉద్యమాలు జరుగుతున్నాయి. అయినా ఈ ప్రభుత్వం పట్టించుకోవట్లేదు. హైదరాబాద్, వరంగల్, కరీంనగర్, ఖమ్మం, మెదక్, రంగారెడ్డి, సంగారెడ్డి ఈ అన్ని జిల్లాలల్లో ఓలా, ఊబర్, ర్యాపిడో నడుస్తుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కర్ణాటక రాష్ట్రం బ్యాన్ చేసింది. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏం చేస్తుంది? ఎవరి సంఖ నాకుతాంది? ఈ ఛార్జీలేంది? ఆటో డ్రైవర్ బతకాలనా సావాలనా? చెప్పండి. అధికారులు పడుకుంటున్నారా? లేపమంటారా? మీ కార్యాలయాలకు వచ్చి మీ అధికారులను లేపమంటారా? చెప్పండి. అధికారులకు అందరికీ లేపుతాం. లేప చేతగాక కాదు, మీ మీద గౌరవంతో మేము సైలెంట్గా ఉంటున్నాం. ఈ రోజు నేను ప్రశ్నిస్తున్నా, ఆన్లైన్ ఆటో డ్రైవర్స్ యూనియన్ హన్మకొండ కాకతీయ ఆన్లైన్ ఆటో డ్రైవర్స్ యూనియన్ నేను ఇలా ప్రశ్నిస్తున్నా. దీనికి సమాధానం ఎప్పుడు? కొన్ని నెలలుగా, సంవత్సరాలుగా పోరాడుతున్న ఈ ఓలా, ఊబర్, ర్యాపిడో మీద అయినా నోరు మెదపట్లేరు. ఏం చేస్తుంది ప్రభుత్వం? కర్ణాటక ప్రభుత్వం బ్యాన్ చేసింది ఓలా, ఊబర్, ర్యాపిడోని. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎందుకు బ్యాన్ చేయట్లేదు? ఇప్పటికైనా డ్రైవర్లు మేల్కొనాలి. ఓలా, ఊబర్, ర్యాపిడో మీద యుద్ధం అనేది ప్రకటించి వాళ్ళ మీద ఉద్యమాలు స్టార్ట్ చేసి ఇవి మన తెలంగాణ నుంచి బహిష్కరింపజేసేదాకా మనం నిద్రపోవద్దని కాకతీయ ఆన్లైన్ ఆటో డ్రైవర్ పక్షాన నేను ఈ రోజు ప్రభుత్వాన్ని, అధికారులను, డ్రైవర్లను డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్తున్నా. అధికారులు లేవండి, నిద్రల నుంచి మేల్కొనండి. డ్రైవర్ల బాగోగులను, మీ డ్రైవర్ కూడా, మీ కారు నడిపే డ్రైవర్ కూడా డ్రైవరే. ఒక్కరోజు మీరు కారు డ్రైవర్ రాకపోతే సీఎం కాదు, పీఎం, ప్రతి ఒక్క సామాన్యులు కూడా రోడ్డు మీద తిరగలేడు. ఒక్కసారి డ్రైవర్ గురించి ఆలోచించండి. అందులో ఆటో డ్రైవర్ గురించి ఆలోచించండి. ఓలా, ఊబర్, ర్యాపిడో మీద వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలి. తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని మేము
డిమాండ్ చేస్తున్నాం. కాకతీయ ఆన్లైన్ ఆటో డ్రైవర్స్ తరపున, హన్మకొండ జిల్లా తరపున ఈ ప్రభుత్వాన్ని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము. ताला लगी हुई कमरे में 2 मासूम बच्चों की लाशें बरामद। एनटीआर जिला के माइलोरम गांव के रिहायशी विमोलवाड़ा रविशंकर और चंद्रिका के 2 बच्चे हरन्या 9 और लीलासाई 7 हलाक पाए गए। 2 माह कबल बीवी बच्चों को छोड़कर चली गई थी, तब से बच्चे बाप के पास ही थे। रविशंकर ने खत लिखकर बताया कि वो अपनी जिंदगी से मायूस है, कुछ हासिल नहीं कर सका, इसी वजह से अपने बच्चों को मारकर खुदकुशी कर रहा हूं। किसी को मेरी मौत का जिम्मेदार न ठहराएं। जुमेरात को रविशंकर के वालिद घर आए तो कमरे में बच्चों की लाशें बिस्तर पर मिले। रविशंकर का मोबाइल आखिरी मर्तबा कृष्णा नदी के करीब बंद हुआ शुबा है, वहीं से कूद गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके रविशंकर की तलाश और वाकया की मुकम्मल जांच शुरू कर दी है। ट्रैक्टर की टुकर से 4 साला बच्चा जाँ बहक। सूर्यापेट जिला के किट्टंगोर मंडल के तिलुवारी गोड़म गांव का रिहायशी मुकशते 4 हादसे का शिकार बच्चा आतमकोर एस मंडल के नमुकलूफ दंदों में वाक़े माइसमुआ मंदिर के करीब सड़क पार कर रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बच्चे को टुकर मार दी। बच्चा करीबी रिश्तेदार के खुशी के प्रोग्राम के लिए आया था। हादसा इतना शदीद था कि बच्चा मौके पर ही दम तोड़ गया। अहल खाना पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। खुशी का मौका मातम में बदल गया। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाली 41 साला खातून फेसबुक मैसेंजर पर एक जालसाज के हाथों 2.02 लाख रुपए गंवा बैठी। जालसाज ने खुद को बरतानिया से ताल्लुक रखने वाला टोनी विलियम बताते हुए अमीर जाहिर किया और हीरा की अंगूठी सोने की चीन पार्सल करने का वादा किया। कस्टम्स क्लियरेंस और सर्टिफिकेट्स के बहाने कई मर्तबा पैसे वसूल किए गए। कई किस्तों में रकम देने के बाद मुतासिरा को धोखाधड़ी का एहसास हुआ। खातून ने फौरी तौर पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई। साइबर क्राइम हुक्काम ने आवाम को सोशल मीडिया फराड से मुहतात रहने का मशवरा दिया है। साइबर जराइम की इत्तला www.gov.in http://www.gov.in पर हेल्पलाइन 1930 पर दे। हंगामी सूरत में 8712665171 पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए राब्ता करें। हैदराबाद कमिश्नर एवी रंगनाथ ने अपरपली के अशोक वहार कॉलोनी में गुज़िश्ता 7 सालों से जारी सीवरेज और सैलाबी पानी के मसले को सिर्फ 12 घंटों में हल कर दिया। मकामी अफराद ने प्राजावानी के जरिए शिकायत की थी कि उनके इलाके में निकास आब का कोई इंतजाम नहीं और गंदा पानी जमा हो रहा है। कमिश्नर के दौरे के बाद फौरी कार्रवाई करते हुए मूसा नदी के करीब मौजूद बड़े स्टॉर्म वाटर ड्रेन से एक कनाल जोड़ा गया। ये काम रातों रात मुकम्मल करते हुए 400 से जायद खानदानों को इस देरीना परेशानी से निजात दिलाई गई। सेरी लिंगमपली कुंडापुर समेत दीगर सैलाब मुतासिरा इलाकों का भी कमिश्नर ने दौरा किया। मकामी लोगों ने फौरी इक़दामात और बरवक्त काम पर खुशी और तशक्कुर का इजहार किया। कमिश्नर की तेज़ रफ्तारी से मुतासिर होकर कई शहरियों ने सराहना शुरू किया। ये मिसाल शहर के दीगर इलाकों के लिए भी हौसला अफजा कदम समझी जा रही है। फंड्स की कमी के बाइस हॉस्टल में खाने की किल्लत। तलबा 2 दिन से भूखे। तारनाका में वाक़ई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हॉस्टल का मेस 2 दिन से बंद है। तलबा ने शिकायत की। निज़ाम कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि फंड्स की कमी की वजह से मेस बंद करना पड़ा। यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर कुमार ने वजाहत की कि ये एक खुद मुख्तार कॉलेज है, इसका ओयू से कोई ताल्लुक नहीं। तलबा का कहना है कि वो 2 दिन से फाका कशी कर रहे हैं। भूखे रहने से जिस्मानी और ज़हनी अजियत का शिकार हो रहे हैं। हुकूमत मुताल्लिका हुक्काम फौरी मुदाखलत करें। तलबा ने अपील की। इस मामले पर सोशल मीडिया पर भी तलबा ने गुस्सा जाहिर किया है। आसमानी बिजली गिरने से ईदुलबाद जिला में 6 किसान हलाक, 12 शदीद जख्मी। गादगुआदा मंडल के परगांव में बारिश के दौरान खेत में काम कर रहे 13 किसान करीबी झोंपड़ी में पना लिए। इसी दौरान झोंपड़ी पर आसमानी बिजली गिरने से 4 किसान मौके पर ही हलाक हो गए। महलूकीन ने पिंदूर माधुराव 43, पिंदूर सजाता 17, सिडम राम भाई 40, मनगुम भीम भाई 30,
शामिल हैं। इसी वाकये में 9 किसान शदीद जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। इसी दिन बैल मंडल के सोनिकास गांव की कोवासंता 40 और सांगेडी की गीडम नंदनी 39 भी बिजली गिरने से हलाक हो गई। ये दोनों ख्वातीन किसान खेत में काम कर रही थीं जब अचानक बिजली गिरी। मजीद 3 किसान जख्मी हुए। मकामी इंतजामिया ने मुतासिरा खानदानों को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। मुंबई के समंदर में डूबकर मीदुक जिला का नौजवान हलाक हो गया। रामेम्पिट मीदुक जिला के एससी कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाला तनकुर्री रामो 34 अपने खानदान के साथ मुंबई गया था। वो समंदर में बूट राइड के बाद साहिल पर उतरते ही तेज लहरों की जद में आ गया। लहरें अचानक शिद्दत इख्तियार कर गईं और रामो को बहा ले गईं। खानदान वाले चंद लम्हे पहले तक खुशी से वक्त गुजार रहे थे। वाकया के बाद सब सदमे में चले गए और चीख व पुकार मुझ गई। रामो की मौत की खबर से इसके आबाई गांव में गम की लहर दौड़ गई। मकामी लोगों ने अहल खाना से तज़ियत का इजहार किया और गम में शरीक हुए। उड़ीसा में इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाकया पेश आया। रागड़ा जिला के गोरखपुर पंचायत के एक गांव में बैनजात शादी करने पर जुल्म किया गया। एक आदिवासी लड़की ने शेड्यूल कास्ट से ताल्लुक रखने वाले नौजवान से मोहब्बत करके शादी की। लड़की के खानदान ने इस शादी को कबूल न करते हुए जोड़ा 3 दिन कबल गांव छोड़कर चला गया था। वापसी पर गांव के बुजुर्गों ने रिवायती उसूलों के नाम पर लड़की के खानदान को सख्त सजा दी। 40 रिश्तेदारों का सर मंडवा कर, जानवरों की कुर्बानी देकर और जोड़े के लिए पिंधुरा करवाया गया। ये सब सिर्फ इसलिए कि उनके खानदान की लड़की ने बैनजात शादी की। पुलिस से पूछने पर उन्होंने कहा कि उन्हें इस वाकया की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। वीडियो कॉल के जरिए ऑपरेशन। खातून की मौत। जगतियाल जिला के सारिंगापुर मंडल के पोचमपिट गांव की रहने वाली इत्ता राजेओआ 42 को रहम में पथरी की शिकायत पर अस्पताल में दाखिल किया गया। खातून को जगतियाल के एक निजी अस्पताल उपिलवीत में इलाज के लिए ले जाया गया। ऑपरेशन के दौरान दिल का दौरा पड़ने से राजेओआ की मौत वाकई हुई, डॉक्टरों का दावा। लेकिन खानदान वालों का कहना है कि डॉक्टरों ने वीडियो कॉल के जरिए हैदराबाद के डॉक्टरों की मदद से ऑपरेशन किया। इसी गफलत की वजह से राजेओआ की जान गई कहकर लवाहिकीन ने एहतजाज किया। अहल खाना की शिकायत पर अस्पताल इंतजामिया और डॉक्टरों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। वाकये ने मकामी सतह पर सनसनी फैला दी। तहकीकात जारी है। मशरकी गोदावरी जिला के बोमोरो में एक नाबालिग लड़की को 7 माह की हामला बनाकर अस्पताल में इसकात हमल करवाने वाले मुलजिम का इंकिशाफ। मुतासिरा लड़की के साथ शादी से इनकार करते हुए जात पात पर मबनी तौहीन आमेज अल्फाज का इस्तेमाल। मुलजिम TDPMLA का करीबी साथी होने के बाइस शिकायत के बावजूद पुलिस कार्रवाई में ताखीर। DSP देविया का कहना है कि लड़की की दरखास्त पर केस दर्ज करने में ताखीर हुई। बोमोरो पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जानिब से तलाश जारी। मासूम लड़की के साथ नाइंसाफी पर मकामी अवाम में गम और गुस्सा पाया जा रहा है। रंगारेड्डी जिला के आचाम पुलिस स्टेशन हुदूद में एक निहायत अफसोसनाक वाकया पेश आया। 90 साला अकेली मुअम्मर खातून पर 25 साला नौजवान ने रात के वक्त हमला किया। रात 12 बजे नौजवान ने दरवाज़ा खटखटाकर खातून को जगाया और दरिंदगी का मुजाहरा किया। बूढ़ी खातून के पास मुजाहमत की ताकत भी न थी। जालिम ने ज्यादती करके फरार हो गया। सुबह सफाई का काम करने वाली औरत ने दरवाज़ा खोला तो खातून को खून में लथपथ पाया। ये मंजर देखकर खौफजदा होकर इसने फौरन पड़ोसियों को इत्तला दी। पड़ोसियों ने पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। अहमदाबाद हादसे में तबाह होने वाले तैयारे से DVR डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर बरामद किया गया है। ये मालूमात गुजरात ATS एंटी टेररिज्म स्क्वाड के अफसरान ने फराहम की हैं। हादसा के मकाम पर बिखरे तैयारे के मलबे में से DVR को तहवील में लिया गया। ये रिकॉर्डर तैयारे के अंदरूनी निज़ाम की अहम मालूमात महफूज रखता है। अफसरान का कहना है कि DVR को फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भेजा गया है। माहिरीन DVR की जांच के बाद असल हकायक का पत्ता लगाएंगे। फिलहाल DVR की हालत का जायजा लिया जा रहा है कि वो काबिल तज्जिया है या नहीं। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद हादसे के असबाब पर मजीद रोशनी पड़ने की उम्मीद है। सर ये क्या है हाथ में? ये DVR है। DVR अंदर का मैक्स का जी नहीं, वो देखना पड़ेगा कि कौन सा है। मलबे में से निकला है। मलबे में से निकला है। सर और क्या क्या निकला है? सामान है वो क्या है? DVR है। ये DVR है। मलबे में से निकला है। नहीं, वो मलबे में से निकला है। प्लीज
मेरा ये काम नहीं है। नहीं, ये मेरा काम नहीं है, ये दूसरा काम नहीं। जो सर अभी आप लोग फिर से जाएंगे अंदर, FSL की टीम अंदर जाएगी फिर से? नहीं, FSL की आएगी आएगी। आप लोग ने अंदर क्या क्या किया सर? NSG की टीम ने क्या किया? नहीं, मैं NSG से नहीं हूँ। पुलिस, गुजरात पुलिस। नहीं आप नहीं, कहाँ से हो सर? मैं ATS से हूँ। ATS से। यस। पायलट की नौकरी छोड़कर अब की देखभाल करूंगा अबू। बेटे का वदा अधूरा रह गया। अहमदाबाद तैयारा हादसे में जाँ बहक होने वाले एयर इंडिया के कैप्टन समेत सबरवाल ने वालिद से किया वदा, पूरा ना हो सका। उनके वालिद शदीद अलील थे, जिसके सबब समेत ने तय किया था कि जल्द ही मुलाजमत छोड़ देंगे। समेत ने वालिद से वदा किया था कि वो उनकी खिदमत के लिए मुकम्मल वक्त देंगे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। तैयारा हादसे ने एक बेटे का ख्वाब और एक बाप की आस छीन ली। कैप्टन समेत अपने खानदान में वाहिद कफील और सब के लिए फखर का बाइस थे। उनकी मौत ने न सिर्फ खानदान को बल्कि एयर इंडिया को भी गहरे गम में मुब्तला कर दिया। इतने प्यारे भैया थे, सबसे प्यार से एकदम हम लोग हैं। मैम अगर कुछ भी जरूरत हो, नंबर है ना, मम्मी का नंबर भी है, फ़ोन करना हमेशा। एक फ़ोन आ गया।